भोजन लेने जा रहे थे। गौरी, थोड़ा और आगे कल मैंने मकई के दाने देखे थे, वहाँ जाते हैं। दोनों पति पत्नी थोड़ा और आगे जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, देख लेना, मरवाना देना, इतने सारे दाने एक जगह पड़े हैं और कोई दूसरा पक्षी क्यों नहीं खाने आया? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। किसमें इतनी हिम्मत है कि इतनी दूर तक आ सके? ये हमारा ही काम है, नई नई जगहों की खोज करना। फिर कौवा और कौवी पेड़ से उड़ते हैं और मकई के दाने खाने लगते हैं। कालू जी, ये मकई के दाने तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मजा ही आ गया। मेरी माँ एक बार मुझे। कौवे ने अभी इतना ही कहा था कि रस्सी हिलती है और जाल उड़ता है। गोरी कौवी जाल में फंस जाती है और कालू कौवा उड़कर साथ वाले पेड़ पर बैठ जाता है। कालू, कालू बचाओ, कालू बचाओ मुझे, मुझे छोड़कर ना जाना। कालू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। गौरी, वो सामने शिकारी भागा रहा है, तुम शांत हो जाओ। शिकारी कौवे नहीं खाते, वो जरूर तुम्हें छोड़ देगा। शिकारी भी वहाँ पहुँच जाता है। तो कौवी है, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अब अगर जाल में कुछ फंसा है तो वो भी काला कौवा। शिकारी जी, कृपया करें, मुझे छोड़ दें, मैं बहुत काली हूँ, मुझे खाने से आपके मुंह का रंग भी काला हो जाएगा। जो भूख से मरते हो तो क्या कौवा, क्या चिड़िया, थोड़ा मांस तो मिलेगा। कालू कौवा भी उड़कर वहाँ आ जाता है। शिकारी जी, मेरी पत्नी को छोड़ दे, इसे मरने से बहुत डर लगता है। तो क्या मैं खाली हाथ घर लौट जाऊं? चाचा शिकारी, एक बार एक बिल्ली ने मेरी माँ को खाया था। वो बिल्ली इतनी काली हो गई थी कि सब डरते थे उस काली बिल्ली से। शिकारी जी, अगर आप मेरी पत्नी को छोड़ दें तो मैं चिड़िया और कबूतर को तुम्हारा भोजन बनवा सकता हूँ। ये बात समझ में आती है? तो ठीक है, कल चिड़िया और कबूतर को ले आना और फिर मैं तुम्हारी पत्नी कौवी को छोड़ दूंगा। ऐसे कहते हुए शिकारी जाल उठाता है और गोरी कौवी को ले जाता है। गोरी रोती हुई जाल में बंद कौवे की तरफ देख रही थी। कौवा वापस जंगल जाता है। मम्मा, गोरी आंटी और कालू अंकल इतने मजे मजे की चीजें खाते हैं, लेकिन आपको दाना ही क्यों मिलता है? बेटी, वो बहुत दूर तक निकल जाते हैं और हमें दूर जाने से डर लगता है, इसलिए वो फल ढूंढ लेते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह जहाँ भोजन ही भोजन है, फल ही फल और अनाज ही अनाज। क्या वहाँ अमरूद भी है? बहुत बहुत मीठे मीठे अमरूद हैं वहाँ। मुझे सरसों का दाना मिलेगा, सबको सबकी इच्छा के अनुसार चीजें मिलेंगी। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। दोस्तों, इस कौवे और कौवी ने हमेशा हमें धोखा दिया है। चिड़िया बहन, रोज रोज चने का दाना खा खा कर मैं तो तंग आ गया हूँ और मुझे भी अमरूद खाए हुए महीना हो गया है। ये चिड़िया ना खुद कोई अच्छी चीज खाएगी और ना तुम्हें खाने देगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको, हम भी साथ जाएंगे तुम्हारे। तोते, मत जाना, ये कौवा बहुत धोखेबाज है। चिड़िया रोकती रह जाती है, लेकिन तोता और कबूतर कौवे के साथ चले जाते हैं। ये कौवा जरूर इन दोनों के साथ कुछ बुरा करेगा, मुझे इनका पीछा करना होगा। चिड़िया भी छुप छुप कर उन सब के पीछे उड़ती है। कौवा तोते और कबूतर को शिकारी की बताई हुई जगह पर ले जाता है। तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तोते, वो देखो सामने अमरूद और कुछ अनाज पड़ा है, तुम वो खा लो और फिर हम इसे आगे जाएंगे। फल देखकर तोता और कबूतर तो पागल हो जाते हैं। वो कुछ सोचे बिना पेड़ से नीचे उतरते हैं और फल खाने लगते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया थोड़ी दूर छुपी हुई सब देख रही थी। अभी तक तो सब ठीक ही जा रहा है, दूसरे ही लम्हे सब बदल जाता है। कबूतर और तोता जाल में फंस जाते हैं और भागकर शिकारी वहां पहुंच जाता है।
चिड़िया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने अपना वादा पूरा किया। शिकारी चाचा, अब तुम मेरी पत्नी गौरी को आजाद कर दो। चिड़िया नहीं है तो कोई बात नहीं, तोते और कबूतर से भी काम चलेगा। शिकारी झाड़ियों में जाता है और गौरी को पिंजरे से आजाद कर देता है और तोते और कबूतर को पिंजरे में कैद कर देता है। कौवे, चिड़िया सच्ची थी, तुम धोखेबाज हो, तुम बुरे कौवे हो। अपने दोस्तों को धोखा दिया, तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। कौवा और कौवी तो बिना समय जाया किए वहाँ से भाग जाते हैं और शिकारी तोते और कबूतर को घर ले जाता है। चिड़िया शिकारी के पीछे पीछे उसके घर तक जाती है। शिकारी पिंजरे को दीवार से लटका देता है। चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रही थी। कबूतर, होश करो, चुप कर जाओ। वो देखो, रानो चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी हुई है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ, मैंने भी देखा है उसे। शायद उसे मालूम था कि कौवा हमें जरूर धोखा देगा और हमारा पीछा कर रही होगी वो। चिड़िया तोते और कबूतर को दूर से संकेत देती है और वापस चली जाती है। मम्मा, आज आप दाना लिए बिना ही घर आ गए और आप बहुत घबराई हुई भी हैं। बच्चों, मुझे वापस जाना होगा। आपके कबूतर अंकल और तोते अंकल को धोखे से काले कौवों ने शिकारी को पकड़वा दिया है। मम्मा, अब आप क्या करने वाली है? मैंने शिकारी का घर देख लिया है। अब मुझे चाचा छमछम के पास जाना होगा जो पक्षियों के घर बनाता है। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। रात हो जाती है। चिड़िया रात के अंधेरे में उड़ती हुई चाचा छमछम के पास पहुंच जाती है। चाचा छमछम, बहुत मुश्किल है। तोते और कबूतर की जान बचाने के लिए आपको मेरे साथ जाना होगा। मगर कहाँ जाना होगा चिड़िया रानी? शिकारी के घर पिंजरे को काटने के लिए। चाचा छमछम जल्दी ही बात समझ जाता है और अपनी हथौड़ी और दूसरी चीजें लेकर चिड़िया के साथ जाता है। वो सामने दीवार के साथ पिंजरा लटक रहा है। मैं यहाँ बैठकर रखवाली करती हूँ और आप जाकर पिंजरा काट दें। दरवाजा खुलने का ध्यान रखना। चाचा छमछम जाता है और थोड़ी ही देर में पिंजरे का दरवाजा काट देता है। कबूतर और तोता तेजी से पिंजरे से बाहर निकल आते हैं और सब सुरक्षित चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद चिड़िया, हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन हम शर्मिंदा हैं आपकी बात ना मानकर। धन्यवाद तो चाचा छमछम का जो इतनी रात को मेरे साथ गए। चिड़िया, इस दुर्घटना ने हमारी आंखें खोल दी कि सांप की आदत ढसना होती है, इसलिए कभी उसका विश्वास मत करो। अब हम कभी भी दोबारा कौवे से दोस्ती नहीं करेंगे। मेरे घर में चावल के दाने हैं, मैं वो दाने लाता हूँ और सब मिलकर खाते हैं। तोता और कबूतर बचपन के दोस्त थे। दोनों के घर पास पास ही थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। तोता और कबूतर एक साथ दाना लेने जाते और पीछे से उनकी पत्नियां अपने बच्चों का ख्याल रखती थीं। 2 छोटे बच्चे कबूतर के और 2 छोटे बच्चे तोते के थे। कबूतर यार, चलो, धूप बढ़ने से पहले पहले हमें लौट कर आना होगा। मैं तो कब से तैयार हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कबूतर और तोता दोनों दाना लेने निकल जाते हैं। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी अपने अपने घरों की छतों पर बैठ जाती हैं और अपने बच्चों को घास के तिनकों से दाना ढूंढते हुए देखने लगती हैं। मम्मा, मैं झाड़ियों में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है। मैं भी जा रहा हूँ मम्मा। नहीं बच्चों, वहाँ जाना ठीक नहीं, आप अभी छोटे हो। अपनी माँ की नजरों के सामने ही रहो, इसी में आपकी बेहतरी है। मम्मा, भाई जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। मम्मा, छोटा मिठू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। बच्चे बातें करते करते आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। सूखे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ बूढ़ा कौवा बच्चों पर नजर रखे हुए था। 4 बच्चों में से एक को उठाना मुश्किल नहीं है। कबूतर का बच्चा मिले या फिर तोते का, मांस का स्वाद एक जैसा ही होगा। बूढ़ा कौवा हमला करता है।
बच्चे ऊपर देखते हैं तो आसमान से उन्हें अपनी तरफ आती हुई एक परछाई दिखाई देती है। बचाओ 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 बचाओ। पापा कबूतर और पापा तोता पीछे से बिजली की तेजी से आते हैं और बूढ़े कौवे को गर्दन से पकड़कर गिरा लेते हैं। दोनों दोस्त बूढ़े कौवे की खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ घूमने आया था। अगर दोबारा यहाँ घूमने आए तो जान से मार देंगे। पूरा कौवा जान छुड़वाकर भागता है और दूर जंगल में अपने तिनकों के घोंसले में जाकर सांस लेता है। बच गया, मैं बच गया। बच्चों का ध्यान रखा करो, अगर हम समय पर ना आते तो कुछ भी हो सकता था। देख लिया बच्चों, आपको झाड़ियों की तरफ जाने से मैंने रोका था। उसने कहा था। मैंने नहीं, छोटे मिट्ठू ने कहा था। मगर वो सब खुश थे क्योंकि उनके बच्चे बच गए थे। दिन गुजरते गए और बुरे कौवे के घाव भी ठीक हो जाते हैं। जब तक वो कबूतर और तोता साथ हैं, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मुझे उनके बच्चे खाने हैं तो मुझे उन दोनों में लड़ाई करना होगी। कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे दोनों आपस में लड़ कर मर जाएं। यही सोचकर बुरा कौवा फिर से कबूतर और तोते के घरों की तरफ जाता है और थोड़ी दूर जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। तुम दुष्ट कौवे, फिर आ गए इधर। अगर अब के बार पकड़ेगे तो जान से जाओगे, याद रखना। हाँ, मेरा विश्वास करो, उस दिन की मार ने मेरी सोच बदल दी है। मैं एक बुरा कौवा नहीं बल्कि अच्छा कौवा बन गया हूँ। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो वो पूछने आया हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? मैं डर गया, मैं अच्छा पक्षी बन गया। लेकिन मुझे ये तो बता दो, तुम दोनों में से मुझे उस दिन किसने ज्यादा मारा था? कौन तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली है जिसकी वजह से मैं अच्छा पक्षी बना? मैं देखना चाहता हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी गर्दन पकड़कर गिराया और तुम्हारे मुंह पर जोन से वार किया। नहीं, ये बात गलत है। पहले मैंने तुम्हें गिराया था और फिर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ गया था। यही वजह है कि तुम डर गए और अच्छे पक्षी बन गए। मुझे तो दोनों पर विश्वास नहीं आ रहा। क्या तुम दोनों साबित कर सकते हो कि दोनों में से शक्तिशाली कौन है? मैंने कहा ना कि मैं हूँ। अगर साबित करना है तो फिर लड़ना होगा। तुम्हें लड़ना होगा मुझसे, फिर ही पता चलेगा कि कौन जीतता है। ये हुई ना बात। अगर तोता ज्यादा शक्तिशाली है तो जीत कर दिखाए कबूतर से। मैं भी तो देखूं कि मैं अच्छा पक्षी बना तो बना किसकी मार खाने से। तो फिर ठीक है, कल बड़े पेड़ के पास आ जाना, मैं भी देखता हूँ। तोता गुस्से में अपने घर चला जाता है और बुरा कौवा अपना जाल बिछाकर वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू जी, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। किसी अजनबी की बातों में आकर आपस में लड़ाई करना कौन सी अक्लमंदी है? जब मैंने कह दिया कि मैं शक्तिशाली हूँ, वो मैं ही हूँ जिसके डर से वो इतना बुरा कौवा अच्छा बन गया। कल मैदान सजेगा तो सब देख लेंगे कि बरसों से मैं तोते की रक्षा कर रहा हूँ या फिर तोता मेरी। अगर मैं उस दिन वहाँ ना आता तो वो बुरा कौवा तोते को भी मार देता और बच्चों को भी उठा कर ले जाता। पति जी, वो चालाक कौवा झूठ बोल रहा है। ये जरूर उसकी कोई चाल होगी। कौवे ना अच्छे थे और ना ही कभी अच्छे होंगे। मेरे डर से सब अच्छे बन जाते हैं। अगर नहीं विश्वास तो कल देख लेना कौन जीतता है, कौन ताकतवर है। गुस्सा बढ़ता जाता है। कबूतर और तोता बेचैनी से दूसरे दिन का इंतजार कर रहे थे।
समय आ जाता है जब तोता और कबूतर बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तोते और कबूतर, अपने बच्चों की तरफ देखो, किसी की बात तो मान लो। ऐसे आपस में लड़ना ठीक नहीं है, पंख टूट जाएंगे, आंख पर चोट भी लग सकती है। चिड़िया हट जाओ, दूर हो जाओ। थोड़ी दूर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बूढ़ा कौवा बोलता है, मुकाबला शुरू करो ताकि मैं ये जान पाऊं कि मैं उस दिन किसके डर से अच्छा बना। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी कबूतर ऊपर तो कभी तोता। दोनों लड़ते लड़ते खून में लथपथ हो जाते हैं। तोते की चोंच बहुत तेज थी, वो जब भी वार करता तो कबूतर के पंख पर करता। कबूतर के पंख टूट टूट कर हवाओं में बिखर रहे थे। मैं इसी समय के इंतजार में था, मेरा काम पूरा हुआ। अब मुझे तुम्हारे बच्चे खाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा कौवा उड़ता है और वापस उनके घरों की तरफ जाता है। वो जैसे ही बच्चों पर हमला करने लगता है, मम्मा कबूतरी और मम्मा तोती डंडे पकड़कर भागी चली आती हैं, जिन्हें देखकर पूरा कौवा वहां से भाग जाता है। बच गया। उन दोनों में तो लड़ाई करवा दी, मगर मुझे नहीं पता था कि दोनों की पत्नियां भी मुश्किल समय में एक साथ हो जाती हैं। जब हरियाली और लूसी अपने अपने पति को बूढ़े कौवे के बारे में बताती हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो क्या ये उसकी चाल थी? हमने गलती से सीख लिया और बड़े नुकसान से बच गए। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। मगर ये भी पता चल गया कि तोते तुम कबूतर से ज्यादा